डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, हरियाणा के तरावड़ी गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं डीडी किसान। आज हमारी टीम जो है करनाल पहुंच गई है। करनाल जिले के तरावड़ी गांव से हम बात करेंगे भारतीय कृषि उत्पादों के लिए निर्यात के कितने अवसर यहां पर मिल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हमारे अन्नदाताओं से कि निर्यात को लेकर कितना भारत आगे बढ़ रहा है, हमारे अन्नदाताओं के लिए मंडियों की कितनी सुविधाएं हो गई हैं, हमारे अन्नदाताओं का उत्पादन कितना बढ़ रहा है। तमाम चर्चा होगी। चंद कदमों की दूरी है किसानों के पास, किसानों के गांव चलते हैं। तो आज हमारी महाचौपाल करनाल जिले से, और आपको बता दें कि तरावड़ी गांव से होने वाली है। ये वो गांव है जो इतिहास में तो अपने आप को कहीं ना कहीं सजोकर रख रहा है, लेकिन आज जब आप किसानों को सुनेंगे कि कितना विकसित गांव है, कितना जागरूक गांव है, और ये गांव आज विज्ञान से, विभाग से, सरकार से जुड़कर खेती कर रहा है। ये आज का किसान है, इसलिए एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट हमारे भारत के उन अन्नदाताओं के घरों से आ रही हैं जो अब खेती को, आज की खेती कर रहा है, आज की स्मार्ट खेती कर रहा है, क्योंकि अब भारत बदल रहा है। और उस बदलते हुए भारत में, इस बदलते हुए भारत में किसान जो है कितना बदल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। एपीडा से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, कृषि विज्ञान से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, और तमाम अन्नदाता हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले आज जो मैं चर्चा करने वाली हूं कि भारतीय कृषि उत्पादों के लिए निर्यात के कितने अवसर जो हैं, करनाल की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर मिल रहे हैं। सर, आप ही से शुरुआत करूंगी, खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी। पहले तो अपने बारे में बताइए, आपका नाम। मेरा नाम देवेंद्र सिंगला है। मैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सवाल मेरा यह है कि निर्यात के कितने अवसर हैं जो हमारे अन्नदाताओं को दे रही है सरकार, अन्नदाताओं के बीच में है, किस तरह से हम यहाँ का प्रोडक्ट को निर्यात कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम किसानों के लिए हमारा जो पूसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के बीज तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ की जो फसल के अंदर, जो धान की फसल जो हमारी आज के दिन मुख्य फसल है, उसके अंदर हमारे यहाँ पानी की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अभी पूसा ने इसी साल 1886 और 1847 ये 2-3 बीज हमारे यहाँ तैयार किए हैं, जो 1509 वैरायटी को रिप्लेस कर रहे हैं। जी। उनका मकसद सिर्फ यही है कि भाई हमारे उसके अंदर जो फसलों के अंदर बीमारियाँ आ जाती हैं, तो उसके अंदर बीमारी ना आए, फसलों के अंदर पानी कम यूज़ हो, बीमारी नहीं होगी तो हमारा पेस्टिसाइड कम यूज़ होगा, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारी तरफ से ये कोशिश है। इसके लिए निर्यात के जो हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हमारे यहाँ पे हमें कुछ फाइनेंशियल एड भी मिल रही है, जो फसलों के ऊपर भी मिल रही है, जो लेबोरेटरीज़ के ऊपर मिल रही है। हमने आपको, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे देश को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम पिछले 4 साल से जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो आज से 4 साल पहले हमने तकरीबन बासमती के अंदर 35,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट किया था, हमने पिछले साल वो एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपए का किया है जी। जो टोटल हमने बासमती और नॉन बासमती चावल का जो एक्सपोर्ट पिछले 4 साल पहले जो हमारा टोटल 70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, वो हमने पिछले साल में 1,05,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है।
और हमारा जो कृषि क्षेत्र के अंदर जो हिंदुस्तान का कृषि क्षेत्र है वहाँ पे तकरीबन 3.25 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। उसके अंदर से हम चावल व्यापारी, चावल निर्यातक या अपीडा के थ्रू हम तकरीबन 30% एक्सपोर्ट जो है वो हम अपीडा के थ्रू कर रहे हैं। जी बैठिए, जोरदार से तालियां भाई कि लगातार हमारा रेशियो जो है एक्सपोर्ट को लेकर बढ़ रहा है। यही तो जानना है कि भारत किस तरह से निर्यात कर रहा है हमारे अन्नदाताओं के प्रोडक्ट को। सर आप खड़े हो जाइए। जी, मैं डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से हूँ। जी जी, अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र है, लगातार जागरूकता अभियान चलाता है। अब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि ऐसा अभियान चल रहा है पूरे भारत में जोरों शोरों से कि हमें पूरे भारत को विकसित की ओर लेकर जाना है। ये विकसित भारत जी राम जी किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? मैडम, विकसित भारत जी राम जी जो विकसित भारत 2047 का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उसमें सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विकसित भारत जो है वो 4 कंपोनेंट पर है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है। एक तो हमारे ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास, दूसरे हमारे देश की कृषि, तीसरा हमारा इसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट, और चौथा है हमारा जो हमारी महिलाओं की इसमें भागीदारी। तो अभी जैसे हमारे साथी देवेंद्र जी बता रहे थे, ये जो एक्सपोर्ट या जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, और दूसरी बात आपने विकसित भारत जी राम जी की जो बात की है, हम अपने पूरे करनाल ज़िले में, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र करनाल पूरे ज़िले को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। और इसके जो इसमें नई नई चीज़ें जो लाई गई हैं, उनका एक बेस्ट एग्जांपल बता दूं कि इसमें जो एफपीओ को भी शामिल किया गया है। जितनी भी पंचायत हैं उनके जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं या जो जलाशय हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, इसके अलावा जो भी नाली गली खरंजा जो भी कार्य हैं, शिक्षा, अस्पताल, कृषि, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब उसमें शामिल किए गए हैं। और यही कार्यक्रम हम बराबर जो है पूरे करनाल में आयोजन कर रहे हैं। और हम अगले 9 तारीख के आसपास पूरे करनाल के सरपंचों का भी एक सम्मेलन आयोजित करेंगे NDRI संस्थान में, और वहाँ से सारे जनपद के हमारे किसान भाई बहन और जो विकसित भारत जी राम जी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, उसमें जो काम करने वाले हैं, वो महिलाएं हों या कृषक हों, सबको जानकारी मिलेगी। बहुत धन्यवाद। हमारे और भी अन्नदाता है, लेकिन मैं पहले सर से बात कर लेती हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता, प्रधान अनाज मंडी त्रावड़ी जी। ये विकसित भारत का ये एक अंग है। ये जो अनाज मंडियां हैं, जितनी तमाम अनाज मंडियां हरियाणा के अंदर बनी हुई हैं, यहाँ पर किसान को सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। किसान अपना अनाज, धान, फसल, जो भी कोई फसल किसान के यहाँ होती है, वो अनाज मंडी में लेके आता है। और ये सभी सर्विस प्रोवाइडर जितने हमारे यहाँ पर भाई हैं, दुकानें हैं, उसका अनाज अपने यहाँ तुड़वाता है, उसको ड्रेसिंग करते हैं, सफाई करते हैं, और तुरंत उसको जो अनाज बेच दिया जाता है। उसकी बोली लगती है, ऑक्शन पे बिकता है। कई सारे ग्राहक होते हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्शन लगाता है, उसको वो दे दिया जाता है। और तुरंत उसका सरकार की ओर से भी ऐसी योजना आई है कि 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है। यानी किसान के खाते में? किसान के खाते में डायरेक्ट 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर टोटल जो फसल उसकी बिकती है, 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पहुंच जाता है, और फसल अपनी बेच के 1-2 घंटे के अंदर ही अपने घर चला जाता है। ठीक है, बैठिए जी। सर मैं आपसे बात करूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल चौधरी है जी। मैं जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट करनाल त्रावड़ी अनाज मंडी और जन्मजात किसान हूँ जी। तो हरियाणा की अगर बात करें तो हम कृषि उत्पाद और कृषि निर्यात में अव्वल दर्जे पे है। अच्छा। हाँ जी, हरियाणा पहले जो पिछड़ा हुआ स्टेट कहते थे, आज डेवलपमेंट पे है, और जिला करनाल उसमें से पूरे हिंदुस्तान में एक अग्रणी जिला के तौर पर उभरा हुआ है। हमारे यहाँ 6-7 इंस्टीट्यूट है जो शोध के ऊपर कार्य करते हैं, जिसमें पशुपालन, एग्रीकल्चर सारी चीज़ हैं। आज किसान वो किसान नहीं है पहले वाला, धोती गमछे वाला किसान नहीं है। तो आज कौन सा किसान है? कंप्यूटर लैपटॉप वाला किसान है, मोबाइल वाला किसान है, अपडेटेड किसान है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा जो है ना तरक्की कर रहा है पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर जी। पंजाब को भी हमने लगभग पीछे छोड़ दिया है कृषि उत्पाद
के मामले में। और अवेयरनेस ऐसी है, हरियाणा तो पहले से ही मंडियों में डेवलप था, शुरू से ही मंडियां यहाँ मजबूत हैं पहले दिन से। दूसरी स्टेटों में तो अभी हो रही है, हरियाणा पंजाब में मंडियां पहले डेवलप थी। यहाँ प्रोसेस कुछ अलग हैं, यहाँ लोग अब ज़्यादा जागरूक है पहले के मुकाबले। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, उत्पादन की बात हो रही है, निर्यात की बात हो रही है और बात अन्नदाताओं की जागरूकता की हो रही है। जी नमस्कार जी। राधिका जी नमस्कार। अच्छा मुझे बताइए, खेती आप कौन सी खेती करते हैं? देखिए आजकल नौकरी में पूछते हैं कौन सी नौकरी करते हैं, वैसे खेती भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है। कौन सी खेती करते हैं आप? पहले हमारे यहाँ गेहूं और चावल की खेती होती थी। जब हमें लगा कि इससे हमारा काम नहीं चलता, इसकी आमदन कम हो चुकी है, तो कृषि विभाग से और हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई बहुत बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की संस्थाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ NDRE है, CSRI है और भी बहुत बड़ी बड़ी जो एशिया के अंदर मशहूर है, उन्होंने हमारे को गाइड किया। वो कहते हैं भाई 6 फार्मिंग, ऐसी खेती करो जहाँ एक खेत में हमारे 6 तरह से हमें आमदन हो। उस पर हमने खेती में कुछ बदलाव किया है। जैसे पिछले साल मैंने 7 एकड़ चंदन की खेती की है। हमारे यहाँ CSRI है, वहाँ के डॉक्टर राजकुमार जी है जो चंदन को देखते हैं। उसके साथ साथ हमने उसमें फलदार वृक्ष पौधे भी लगाए हैं, सभी तरह के लगाए हैं। उससे हम अच्छा मुनाफा ऑर्गेनिक खेती करेंगे। हमने एक गांव में एक पैलेट प्लांट लगाया है। उस प्लांट में हमने करीब 11 एकड़ में ये जो जीरी का वेस्ट है इकट्ठा किया हुआ है, उससे हम पैलेट प्लांट बनाएंगे। किसान जब किसानी तक था, एक फसल पे था ना, तब तक वो दिक्कत में था। अब किसान वो किसान नहीं है। अब किसान जो है, नए भारत की जो अब मोदी सरकार ने जितनी योजनाएं दी है ना, उसका हर किसान को लाभ मिल रहा है। और किसान अब जो कहते हैं ना भी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, जो खेती है वो उत्तम है। आने वाला समय भी खेती का ही होगा। और तरावड़ी मंडी का एशिया में नाम है। और यहाँ से जो खेती से आमदन होती है, फसल से आमदन होगी, फ्रूट से आमदन होगी। जैसे चंदन की खेती किया, उससे भी चलो हमें 10-15 साल मेहनत करनी पड़ेगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। बाबूजी। हाँ जी, मेरा नाम सत श्री अकाल, नमस्कार। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम लखविंदर सिंह है, गांव मेरा सौंकड़ा है। जो ये मंडी है तरावड़ी, तो ये एशिया की नंबर 1 मंडी थी। तो ये जो तरावड़ी शहर है, कितना विकास कर गया है पहले से, कितना बदलाव आ गया है? देखो, विकास तो हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? विकास पहले हमारे आज से 20-30 साल पहले मंडीकरण की बहुत बड़ी समस्या थी। तो मंडी छोटी होने के कारण हमारे किसान बेचारे 3-3 दिन तक बैठे रहते थे। मंडी में पहुंचने में 1-2 दिन लग जाते थे। अब वो हमारी समस्या खत्म हो गई है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी अच्छा, ये जो आपका गांव है तरावड़ी से कितना दूर है? लगभग 2.5-3 किलोमीटर। अच्छा, 2.5-3 किलोमीटर, तो लगभग आसपास का ही गांव है। तो हम अगर खेती में बदलाव की बात करें, उत्पादन की बात करें और उसके बाद निर्यात की बात करें, तो क्या हमारा उत्पादन बढ़ रहा है? उत्पादन बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या मंडियां है? मंडियां है तो क्या हमारा धान जो है, हमारी फसलें जो है वो निर्यात हो रही है? मेरे को तो मैडम जी इतना ध्यान है, जब हम थोड़ा यौवन पे आए तो उस टाइम में फसलें हमारे खेतों में 1 एकड़ में 15-15 मन, क्विंटल नहीं मन, इतनी होती थी। जब से थोड़ा जमींदार ने विज्ञान का सहारा लिया, थोड़ा समझदार हुआ किसान जी, वो पैदावार हमारी बढ़ते 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 आज मेरे ख्याल 20-25 क्विंटल पे पहुंच गई है। 1 बीघा में? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में चलता है। ठीक है, हाँ। तो देखो जी, सुधार तो हो रहा है, यानी कि उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ जो भी फसल होती है उसको बेचने के बड़े अच्छे सिस्टम बने हुए हैं। मेरे यहाँ तरावड़ी की मंडी जो है ऐतिहासिक मंडी है सारे एशिया में। जैसे ही खेत से कटाई होती है, धान ट्राली में डाल के मंडी में पहुंचते हैं। मंडी के नियम बहुत बढ़िया हैं। जिस किसान ने समझदारी से काम लिया, अपना पोर्टल अपने सही टाइम पे दर्ज करा दिया, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आती। जी जी, टाइम पे गेट पास भी मिलेगा, सारा काम होगा। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार तरावड़ी गांव से आज की चर्चा हो रही है, चर्चा अन्नदाताओं से हो रही है और बात विकसित भारत की भी कर रहे हैं कि हमारा किसान कितना विकास कर रहा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात तरावड़ी गांव से कर रहे हैं, करनाल जिले से कर रहे हैं और राज्य हरियाणा से कर रहे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और अन्नदाताओं से बात करते हैं कि हमारा अन्नदाता क्या कहता है अपने शहर को लेकर, अपने गांव को लेकर। और बात कृषि उत्पादों की हो रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। और आपका तरावड़ी गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर है, विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जो घर घर गांव गांव काम कर रही है, लेकिन क्या आपके इस गांव में, आपके शहर में कितना बदलाव आ गया है कृषि उत्पादों को लेकर? हम निर्यात के अवसर की बात कर रहे हैं, कितने निर्यात के अवसर मिल रहे हैं आपको? बदलाव तो ऐसा बोल सकते हैं मैडम कि 93 में मैंने ग्रेजुएशन की थी है। उस टाइम के समय में हमारे फादर साहब चावल की खेती करते थे है। उस टाइम हमारे यहाँ 10 क्विंटल या 12 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से होता था। आज वो ही बढ़ करके 40 क्विंटल तक पहुंच गया, यानी 3 गुना है। तो इतना विकसित हुआ है, ये अच्छे बीजों का कारण है जी। अच्छा जो हमारे एग्रीकल्चर के अफसर हैं उनका सुझाव देने का, और ये जो समय समय पर मिट्टी टेस्टिंग का, पानी टेस्टिंग का, जो ये नए नए बदलाव आए हैं, इनकी वजह से ये खेती विकसित है और विदेशों में भी इसका बहुत असर है। हमारा भारत विकसित देश है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगा। जी ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप कहे हो जाइए। नमस्कार जी। धन्यवाद राधिका जी, हाँ। आप यहाँ पहुँचे, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं रणदीप चौधरी, मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हूँ और एक पशुपालक भी हूँ और मार्केट कमेटी तरावड़ी का चेयरमैन भी हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर सभी किसान जो विज्ञान से जुड़े हैं, बहुत सक्षम हैं, विज्ञान के अनुसार खेती करते हैं, चाहे वो ड्रिप विधि है, चाहे वो कोई भी फसल चक्र अपनाने की बात है। जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वही आदमी तरक्की करेगा जो विज्ञान की बात मानेगा, उसको समझेगा और उसे असल में उसका उपयोग करेगा, उस पर प्रयोग करेगा और उसके आउटपुट फिर वो वैज्ञानिकों को, अपने डॉक्टरों को देगा। तभी वो उसमें कोई ना कोई नई भी, अगर उसके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी रह गई है, वो तभी किसान ही वैज्ञानिक को बता सकता है कि सर आपकी इस चीज़ में कमी है। लेकिन उसको एक बार हमें अपनाना पड़ेगा जी। अपनी खेती में। आज अगर जैसे प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। इतनी लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड डाले जल रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती को अपना करके निरंतर किसान अपनी आय को तो बढ़ा ही सकता है, अपनी सेहत को भी वो ठीक कर सकता है। लेकिन अगर विकसित भारत की बात करें, क्योंकि अब लगातार ऐसा हो रहा है कि 2047 तक पूरा भारत जो है विकसित भारत में परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसे में हम भारत के कृषि उत्पादों की बात करें, निर्यात के कितने अवसर जो हैं करनाल जिले को, इस राज्य को, हरियाणा को मिल रहा है? देखिए, ये बड़ा अच्छा संयोग है जो आज आप यहाँ पहुँचे और यहाँ पर किसान तो बैठे हैं, साथ में हमारे व्यापारी भाई भी बैठे हैं, एक्सपोर्टर भी बैठे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे तरक्की कर सकते हैं। जी। आज हम जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, हमारे सभी की आंखों में एक सपना है कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छी बात कही है कि विकसित भारत की ओर हमारा किसान बढ़ रहा है। जी, क्या लगाते हैं, कितना उत्पादन हो रहा है और उत्पादन होने पर बेचने के लिए आपको कितनी सुविधाएं मिल रही है? मैं यहाँ पर गेहूं और जीरी दो ही फसल का वो करता हूँ। यहाँ पर बेचने के लिए हमारा जो तरावड़ी मंडी है, इसमें हर प्रकार की सुविधा है। यहाँ पर आने के बाद 24 घंटे के अंदर हमारी जितनी भी फसल है वो बेची जाती है और बेच करके उसका 72 घंटे के अंदर अंदर जो पैसा वो हमारे खाते में, जमींदार के खाते में आ जाता है। ये विकसित भारत का ही देन है। और यहाँ से
मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी फसल बेचने में। हमारे यहाँ पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट कई लाखों टन का निर्यात विदेशों में होता है। हमारे यहाँ पर एक्सपोर्टर जो मेरी मंडी है तरावड़ी, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर हैं, जो कि पूरे हरियाणा में किसी मंडी में इतने एक्सपोर्टर नहीं है जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार बाबू जी। जी रामनिवास बंसल, आज भारत विकसित हो रहा है, उसमें हमारे किसान का बहुत बड़ा अहम है, क्योंकि किसान प्राकृतिक खेती के साथ साथ अनेक तरह के नए प्रयोग विज्ञान के द्वारा कर रहा है और विज्ञान को अपना करके अपनी खेती को विकसित कर रहा है। आज हमारे यहाँ बहुत सी फसलें विकसित हो रही हैं, क्योंकि सब्जी, फ्रूट्स, मिलेट्स में आज हम भारत को और आगे ले जा रहे हैं। अनेक तरह की चीज़ें मिलेट से, पहले केवल पशुओं को मिलेट खिलाया जाता था, आज किसान के द्वारा पैदा गया मिलेट से ही अनेक तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात कही है जी। अच्छा, किस तरह से किसानों की आप मदद करते हैं? क्योंकि अगर तरावड़ी मंडी में आप रहते हैं, किसानों का माल आप खरीदते हैं, तो इस माल को खरीदने के बाद आप बाहर कहाँ भेजते हैं, किस भाव में किसानों से लेते हैं? क्या हमारे किसानों की सुविधाएं मददगार आप बन रहे हैं? हाँ जी, हम किसानों की पूरी मदद करते हैं। हमारे पास किसानों का माल आ जाता है। हमारे यहाँ बहुत ही सत्कार योग जो मिलर हैं, वो उनको हम दान बेच देते हैं, वो हमारे पेमेंट सीधी किसानों के खाते में आ जाती है। जो मिलर भी लेता है, दूसरी बासमती वगैरह, उसके पेमेंट भी आ जाती है। तो इस तरह किसान यहाँ तरावड़ी मंडी में अनाज बेचकर खुश है जी। हाँ जी। कितना उत्पादन बढ़ गया पिछले, अगर मैं कुछ सालों की बात करूँ तो? उत्पादन तो जी 10-12 साल की बात करें, उसके बाद बहुत बड़ा है। उसमें जो नए बीज आए हुए हैं और कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके सहयोग से, उनकी सलाह मशवरा लेने से ये जो उत्पादन है काफ़ी बड़ा है। आज पर एकड़ 35 से 40 क्विंटल निकल रहा है झाड़। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। एक्सपोर्टर से बात कर लेते हैं, क्योंकि बात निर्यात की हो रही है, बात कृषि उत्पादों की हो रही है। जी सर नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? संजय सिंगला, श्री राम ओवरसीज से, यहीं तरावड़ी से। जी, हम अगर निर्यात की बात करें तो किस प्रकार से निर्यात को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं? क्या क्या हमारे ऑप्शंस जो है किसानों के लिए हैं? कौन कौन सी योजनाएं किसानों के बीच हैं? देखिए, योजनाओं के जो हमारे देवेंद्र जी ने, हमारे भाई ने बताई हैं, जो योजनाएं चल रही है, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी हमारे नए नए सीड डेवलप हो रही है। सरकार जैसे 1847 है, 1886 है, और भी नए नए सीड जो डेवलप हो रहे हैं, वो इसीलिए सरकार कर रही है जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा मिले और पानी की कंजम्पशन भी कम से कम हो। इसलिए सरकार हर साल नए नए उस पर प्रयोग होते रहते हैं और नए नए सीड आते रहते हैं, और उसी दिशा में हमारा जो एक्सपोर्ट है, आप देखेंगे जैसे कि बताया देवेंद्र जी ने कि पिछले 4 सालों के अंदर 30% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ चुका है और 35,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं शायद वो 60 के वो हम शायद इस 31 मार्च को हम अचीव कर लेंगे। तो ये तो मैं कहूँगा सरकार का जो विकसित भारत है उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि एक तो इससे हमारी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, जो कि हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी बात क्या, सरकार हमें समय समय पर कुछ सब्सिडीज़ भी देती रहती है, तो उसमें भी हमारे को एक्सपोर्ट में बहुत सहायता मिलती है इसमें। ठीक, और भी हमारे बीच किसान भाई है जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम रवि राणा, मैं गांव सामड़ी का रहने वाला हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर है। अभी जैसे आपने जो विकसित भारत की बात की है, तो विकसित भारत में जैसे गवर्नमेंट है ना, लगातार सब्सिडी पे सब्सिडी देती रहती है हर साल, और यहाँ पर तरावड़ी मंडी में हर साल प्रोग्राम होते रहते हैं। तो अभी हमने ना पिछले साल मेरे चाचा जी ने अभी ट्रैक्टर की खरीद की थी, तो उस पर 50% की सब्सिडी मिली थी। तो वो भी एक विकसित भारत का ही पहल है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा भारत इतना विकास कर चुका है कि अन्नदाता तमाम योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है, बैठिए, तमाम हमारे किसानों से चर्चा कर रहे हैं। भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मैं बिट्टू राणा, गांव सांबली, तरावड़ी से 10 किलोमीटर दूर गांव है हमारा, और मैं गेहूं और धान के साथ साथ सब्जी की खेती करता हूँ। देखिए, तरावड़ी वाले तो अपने गाँव की बहुत चर्चा कर रहे हैं। अब 10 किलोमीटर वाला जो गाँव है
वो कितना विकास कर रहा है? बहुत विकास कर रहा है। जैसे पहले मैं सब्जी खेती करता हूँ, सब उससे मुनाफा होता जाता, सरकार सब्सिडी देती है, 1 एकड़ पे 45,000 के करीब सब्सिडी दे देती है। पहले जैसे मंडियों में आते थे हम, जिम्मेदार आड़ती के पास आता था, आड़ती से पैसे लेके जाता था, अपना खर्चा चलाता था कुछ ही सामान के लिए। अब फ़ोन करते हैं घर से, आड़ती से बोलते हैं पैसे की ज़रूरत है, 1 मिनट में टक टक किए और खाते में पैसे अपना निकाल दिया। सारे विकसित हो गया। कितना विकसित हो गया, पैसे की जरूरत भी नहीं है, पैसा की जरूरत ही नहीं है, पैसे की खाते से काम चलता है, ऐसे ही चलता है, ऑनलाइन हो गया काम। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं आपके घर, आपके गांव तक, समाज तक पहुंच रही है? सारी हैं। जैसे मैं तो कृषि करता हूँ, सब्सिडी है, ट्रैक्टर पे सब्सिडी है, यंत्रों पे सब्सिडी है, फसल पे सब्सिडी है। सरकार किसान के साथ खड़ी है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, समस्या नहीं है, विकास हो गया है, तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसान चांद को छूने की बात कर रहा है, ऐसा हम नहीं, हमारे हरियाणा के तरावड़ी गांव के रहने वाले अन्नदाता कर रहा है। ये अन्नदाता वही है जो कभी खेती को घाटे का सौदा कहा करता था। ये वही अन्नदाता है जो कभी अपनी खेती से मुंह मोड़कर इस खेती को छोड़कर कुछ और करने की बात करता था। आज वो अन्नदाता विज्ञान की बात कर रहा है, तरक्की की बात कर रहा है, समाधान की बात कर रहा है। समझ गया है किसान कि खेती आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस का रूप लेगी। हर इंसान खेती की तरफ आगे बढ़ेगा, तो हम क्यों नहीं, हमारी खेती है, हमारे पूर्वजों की खेती है, तो हमसे बेहतर और इसे कौन कर पाएगा। आज हम इस बात को समझने के लिए हरियाणा आए थे। हरियाणा में बात कर रहे थे कृषि उत्पादों को लेकर कि हमारा जो उत्पादन होता है, कृषि के जितने भी उत्पाद होते हैं, निर्यात के अवसर कितने हैं, क्या बेचने की कोई समस्या, कोई ऐसी समस्या जो किसानों के बीच हो। किसानों ने कोई समस्या की बात नहीं करी, तो इसका मतलब ये हो गया है कि अब समाधान किसानों तक पहुंच रहा है। तो चलिए कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। वक्त हमें इजाजत देता है आगे बढ़ने की। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।